Question number 3. Solve the following equations by factorization without using substitutions. Section 1. 2x की power 4 minus 3x square plus 1 equal to 0. Solve कर लेते हैं. 2x4 minus 2x square माइनस एक्स स्क्वायर हमने फैक्टराइज किया 1 इक्वल टू 0. कॉमन कर लीजिए पहले दो में से, दैट इज 2x स्क्वायर इज कॉमन. हमारे पास क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1. इन दो में से माइनस 1 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन, 2x square minus 1 equal to 0. Either x square minus 1 equal to 0. यहां पर स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला से भी फैक्टराइज कर सकते हैं या सिंपली x स्क्वायर इक्वल टू 1 करके दोनों साइडों पर रूट ले लीजिए. x इक्वल टू प्लस माइनस 1 और 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. 2x square equal to 1 and x square equal to 1 by 2. दोनों साइडों पर रूट ले लेंगे and it will be x equal to plus minus 1 by under root 2. Question number 3, section 2. 8x6 minus 7x cube minus 1 equal to 0. सिंपल फैक्टराइज कीजिए. 8x6 पेयर्स क्या बन जाएंगे माइनस 8x क्यूब एंड प्लस x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. कॉमन कीजिए 8x क्यूब कॉमन. हमारे पास क्या रह जाएगा x क्यूब माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. x cube minus 1 and 8x cube plus 1 equal to 0. Either x cube minus 1 equal to 0. स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज है जिसको आप समझेंगे. अब यहां पर हम x क्यूब इक्वल टू 1 नहीं कर सकते और दोनों साइडों पर हम क्यूब रूट ले लें तो हम कर लेंगे. नहीं हो सकता. व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि जब आपने एक्स स्क्वायर था हमारे पास इक्वल टू 1 लिया तब तो आपने रूट ले लिया और आंसर आपने लिखा प्लस माइनस 1. तो प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है कि प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 and minus 1 into minus 1 that is equal to plus 1. ये बात हमें समझ में आ रही है, मगर हम क्यूब रूट में ये नहीं कर सकते. हमारे पास प्लस 1 इंटू प्लस 1 इंटू प्लस 1 ये तो हमारे पास 1 आ जाएगा. बट आप देखें माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 ये हमारे पास प्लस 1 नहीं आ सकता. फैक्टराइज करेंगे x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0. फॉर्मूला अप्लाई कीजिए a क्यूब माइनस b क्यूब का, दैट इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0. अब यहां पर आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स इसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर minus 4ac divided by 2a. It is not the part of the question क्योंकि यहाँ पर उसने हमसे सिर्फ रियल रूट मांगे हैं. मैं सिर्फ आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि x क्यूब माइनस 1 में आप दोनों साइडों पर क्यूब रूट नहीं ले सकते और उसकी वजह से रूट्स ये बन रहे हैं. देख लीजिए b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट
1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 1 और डिवाइडेड बाय 2। और आप देख सकते हैं दिस इज एन इमेजिनरी रूट विच इज इक्वल टू 1 -4 बाई 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। ये पार्ट क्वेश्चन का करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे उसने सिर्फ रियल पार्ट मांगा है। दूसरा हमारे पास था 8x³ प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे। दिस विल बी द क्यूब ऑफ द 2x प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, दैट इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दैट विल बी a प्लस बी की फॉर्म में a का स्क्वायर 4x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। द सॉल्यूशन सेट लेने के लिए 2x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे, 2x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1/2। इसको फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रियल नहीं है, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ चुका, दैट इज इक्वल टू 1 एंड -1/2। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 3 x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, दोनों साइडों पर x² से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस बिकम्स x4 प्लस 1 इक्वल टू 2x²। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, x4 माइनस 2x² प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ये x² का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। फार्मूले के मुताबिक -2 इंटू फर्स्ट एंड द सेकेंड, ये बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द स्क्वायर ऑफ x² -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। रूट स्क्वायर से x² -1 इक्वल टू 0 और स्क्वायर है हमारे पास, इसको हम इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे 1 को, और दोनों साइडों पर रूट ले सकते हैं, स्क्वायर में हमें इजाजत है। x विल बी इक्वल टू +-1, hence our solution set that is equal to +-1। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 4। स्टूडेंट्स इसको देखिए, ये कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है, बनाते हैं। ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 की पावर x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला बनाने के लिए -2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज 2 एंड 2 की पावर x। सेम वही चीज बन रही है, 2 का 4 आ जाएगा, 2 की पावर 2x एंड 4 into 2 की power x equal to 0. Now it is a complete square of 2 into 2 की power x minus 1 whole square equal to 0. Taking root on both sides, दोनों साइडों पर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास रह गया 2 into 2 की पावर x minus 1 equal to 0. 2 इंटू 2 की पावर x, 1 इधर माइनस है उधर जाके +1 हो जाएगा, 2 की पावर x इक्वल टू 1/2। पावर x पावर में इसलिए बेसिस बराबर करेंगे, कोशिश करते हैं, इक्वल टू 2 की पावर डिनोमिनेटर में +1 है, नोमिनेटर में ऊपर आके पावर हो जाएगी -1, बेसिस बराबर हो गए, हेंस x इक्वल टू -1। Our solution set is -1. Question number 4. Write two examples of the equation that are not quadratic but can be written in the quadratic form. तो स्टूडेंट्स ये तो पूरी एक्सरसाइज ही एग्जाम्पल है ऐसी इक्वेशंस की जो क्वाड्रेटिक नहीं है मगर हम इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन की एग्जाम्पल लिख दीजिए, ax4 प्लस bx² प्लस सी इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल हमने ये लिख दी, एग्जाम्पल 2 आप लिख दीजिए, दैट इज 3x प्लस 4/6x
-2 इक्वल टू -1। बाकी पूरी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन उठा के लिखेंगे वो इसकी एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू सॉल्व द इक्वेशन, राइट एक्सप्लेनेशन एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास है y-4 होल स्क्वायर -7 इंटू y-4 इक्वल टू -6। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। -7 इंटू y-4 -6 है, +6 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों में सेम है, तो आप लिख लीजिए लेट y-4 इक्वल टू x। अब by putting the value of x in the equation, वैल्यू पुट कर लीजिए। y-4 की जगह पे x² आ गया, -7 इंटू y-4 की जगह पे x +6 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कर लेते हैं। x² फैक्टर्स बनेंगे -6x -x +6 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन x -6 फैक्टराइज लिख दिया। एक्सप्लेनेशन काफी है इसके लिए, क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ द फैक्टराइजेशन। x -6 x -1 इक्वल टू 0। आइदर x -6 equal to 0 means x equal to 6, or x -1 equal to 0 means x equal to 1. Our solution set, that is 6 and 1. Question number 6, solve y cube equal to 125. तो स्टूडेंट्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों साइडों पर हम क्यूब रूट नहीं लेते। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा देखिए। y का क्यूब -5 क्यूब इक्वल टू 0। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। y -5 इंटू y² प्लस 5y प्लस 25 इक्वल टू 0। Either y -5 equal to 0 means y equal to 5, or y² plus 5y plus 25 equal to 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। y equal to -b की जगह पे 5 प्लस -b की जगह पे 5 का स्क्वायर -4 इंटू a1 c 25 divided by 2 into 1। y equal to -5 plus minus under the root 25 minus 100 divided by 2. This is equal to -5 plus minus under the root -75 divided by 2। 75 को फैक्टराइज कर लेते हैं 5 से। 5 1s are 15, फिर 5 से 3। This will be -5 plus -5 under the root -3 divided by 2। 5 कॉमन ले लें तो अच्छी बात है, नहीं लें तब भी कोई हर्ज नहीं है। इक्वल टू 5 कॉमन हमारे पास रह गया -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 by 2। हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, दैट इज 5 and 5 into -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 by 2। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 खत्म हुई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।